काशिफ अंसारी साहब, हाल ही में मोहम्मद हफीज़ ने बड़ी कोशिशों से डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने पर वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उनके साथ हेड कोच मिसबाह उल हक और टेस्ट कप्तान अज़हर अली भी मौजूद थे। दिलचस्प सूरत हाल तो उस वक्त पैदा हुई जब चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी भी वहाँ मौजूद रहे, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनके मुतालबे को मुस्तरद कर दिया कि डिपार्टमेंट को बहाल किया जाए। मतलब अब आपको लगता है कि ये चैप्टर क्लोज़ हो गया है, अब यही निज़ाम है जो चलेगा? बहुत खूबसूरत बात की। पहली बात तो ये कि एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ बैठे थे। अगर इनको यकीन, अगर इनको खुदा की कसम 1% भी इन बेरोज़गार क्रिकेटर्स के का दर्द इनको महसूस होता तो ये अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे देते। अगर इनको क्रिकेट की इतनी तकलीफ़ होती है और जिसके बदले में ये लाखों और करोड़ों की मराहत ले रहे हैं, अगर इनको वाकई इमरान खान साहब को तक ये बात पहुंचानी होती और ये अज़हर अली और हफीज़ और मिसबाह के हमनवा होते और उनके ख्यालात हम आहंग होते, तो ये जब फैसला खान साहब ने किया था, फैसले से इख्तलाफ करते और कहते कि अगर आप ये करेंगे तो हम अपनी नौकरियों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन नहीं, इस्तीफ़ा तो हमारे कोई नहीं देता। और इस्तीफ़ा ये क्यों दे? खासतौर पे जो नाअहल तरीन लोग होते हैं वो इस्तीफ़े का मतलब ही नहीं जानते, वो तो लूटने का मतलब जानते हैं। बहरहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ गए थे। इनके दिलों में कोई दर्द नहीं है उन क्रिकेटर्स के लिए जो बेरोज़गार हुए हैं। इनके दिल में क्रिकेट का कोई दर्द नहीं है, उसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी। लेकिन सलाम है मिसबाह उल हक पे, मैंने बड़ी तनकीद की है मिसबाह पर। मैं नहीं मानता कि वो कोच अच्छे कोच हैं, मैं नहीं मानता कि वो अच्छे चीफ सिलेक्टर हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि उन्होंने हक़ की आवाज़ बुलंद की है और उस हक़ की आवाज़ को बुलंद करने में हफीज़ और अज़हर अली की तारीफ़ और उनका नाम ना लिया गया तो यकीनन नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि आइंदा आने वाले खान साहब ने हमेशा नहीं रहना, ना एहसान मानी साहब ने रहना है, नाम सिर्फ अल्लाह का रहना है। और जब तारीख उठाई जाएगी इस मुल्क में क्रिकेट की, तो जो इमरान खान के खिलाफ बोला, जो गलत बात के खिलाफ बोला, उनमें ये 3 नाम आएंगे। मैं सलाम पेश करता हूँ इन तीनों को और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा पूरी ज़िंदगी इसी तरह ये हक बात के साथ खड़े रहेंगे और पाकिस्तान में क्रिकेट का नाम रोशन करेंगे। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, आप सलाम पेश करते हैं मोहम्मद हफीज़ को, अज़हर अली को और हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक को कि उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए और उन सैकड़ों बेरोज़गार क्रिकेटर्स के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी बात को अहमियत नहीं दी गई। लेकिन मैं आपको 2015 में लेकर जाना चाहूँगा, जब मोहम्मद आमिर की स्पॉट फिक्सिंग केस की सज़ा ख़त्म हुई और उनकी टीम में वापसी हुई, तो उस वक्त भी यही मोहम्मद हफीज़ थे, यही अज़हर अली थे जिन्होंने आवाज़ उठाई कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले क्रिकेटर्स की वापसी ऐसी है जिसको मौका नहीं देना चाहिए। मोहम्मद हफीज़ और अज़हर अली ने तो ये तक कह दिया था कि अगर मोहम्मद आमिर को मौका दिया गया तो हम नहीं खेलेंगे, लेकिन उस वक्त भी इन दोनों क्रिकेटर्स की बात को अहमियत नहीं दी गई। आप इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं? उसूली लोग हैं, उसूली लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं, पाकिस्तान से और क्रिकेट से प्यार करते हैं। मैं आज भी मोहम्मद आमिर जैसे लोगों की पाकिस्तान की क्रिकेट में वापसी को पाकिस्तान की क्रिकेट की रुसवाई समझता हूँ। जिन लोगों ने आपके मुल्क की कीमत लगाई, उन लोगों को आपने सिर्फ इसलिए वापस ले लिया कि जनाब वो 4 विकेटें लेके हमें वर्ल्ड कप में दे देंगे, वो हमें फला मैच जितवा देंगे। उनके लिए आपने दुनिया भर की राहें हमवार करी। उसके बाद जब उनके पेट भर गए तो उन्होंने कह दिया टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि पैसे बनते हैं T20 लीग्स में। मैं सलाम पेश करता हूँ अज़हर अली को एक दफ़ा फिर और फिर मोहम्मद हफीज़ को कि हम बिके हुए लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बेचा है, अच्छा गलत बेचा, सही बेचा, कम बेचा, ज़्यादा बेचा, किसके ज़ेरे साया बेचा, ये सब सवाल नहीं। अगर काशिफ अंसारी साहब, PSL फ्रेंचाइजीज और PCB के दरमियान मामलात ख़राब ही रहे, अभी तो 5वां सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, कोविड-19 की सूरत-हाल की वजह से तो आगे मामलात चलाना तो मुश्किल हो जाएगा। PSL को दुनिया की तीसरी बड़ी लीग कहा जा रहा है। अगर फ्रेंचाइजीज को नुकसान होता है तो वो पीछे हट जाएंगी, आगे नहीं आएंगी। इससे नुकसान तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के अहदेदारों की मुलाकात हुई है फ्रेंचाइजीज मालिकान से? इसलिए समझ नहीं आ रही कि वो समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनकी जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। उनको तो करोड़ों की मराहत मिल रही है, उनको तो पासेस मिल रहे हैं, उनको तो फ्री के बिज़नेस क्लास के टिकट मिल रहे हैं, उनके तो बिल ज़्यादा हो रहे हैं, उनके तो चौधराहट बनी हुई है। उनको इसलिए समझ नहीं आ रही कि उनको कोई गर्ज नहीं है। मैं इसको हल्फिया कह सकता हूँ कि उनको क्रिकेट से या क्रिकेट के फ़रोग़ से या क्रिकेट की खिदमत से
हरगिज़ कोई लेना देना नहीं है। जिस वक्त क्रिकेटर रक्षा और साइकिलें चला चला के घरों में अखबार बांटते फिर रहे हैं, रोड पे खड़े होकर सेब और अनार के जूस बना बना के बेच रहे हैं, ये लोग बड़े बड़े रिजॉर्ट्स पे बैठ के अपनी प्रोफेशनल नाम नेहात प्रोफेशनल मीटिंग्स और एनुअल गेट टुगेदर्स फरमा रहे हैं। ये बिजनेस क्लास में बैठ करके 7 स्टार होटलों में बैठे हैं, साल के 6 महीने की छुट्टी लेते हैं। मैं छोटी सी एक बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर ये मौजू को ख़त्म कर दी। देखिए, मैं 28 साल से मुल्क से बाहर हूं। मैंने जितनी बातें अभी की आप कहें यार ये आप इसका सबूत दीजिए मुझे। 28 साल में मैं आज तक, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को शामिल करता हूँ, मैं किसी एक शख्स को नहीं जानता जो पाउंड में या डॉलर में कोई कमाता हो, उसके अंदर 1% भी अहलियत हो और वो उसकी आमदनी पाउंड और डॉलर में हो और वो छोड़ के पाकिस्तान में रुपए में अपनी आमदनी लेने के लिए आ जाए या अपनी तनख्वाह लेने आए। मैं किसी एक शख्स को नहीं जानता। तो आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जो 25 लाख और 30 लाख का पैकेज ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको इसकी आधी की भी आधी इंग्लिस्तान में नहीं मिलती नौकरी, जिसके जो नौकरी है यहाँ लेने बैठे, क्योंकि इनका कोई स्टेक नहीं है, इनकी ओनरशिप नहीं है, इनकी गली मोहल्लों के अंदर मुलाकातें नहीं करनी, इनको जाके लोगों को जवाब नहीं देने। तो अगर क्रिकेट पे फ्रेंचाइज नाराज हो गए तो हो गए, नहीं हो रहा PSL नाउ मेरी बला से मैंने सूटकेस उठा के अपने बर्मिंघम के जहाज में बैठ के चले जाना है। नेशनल T20 चैम्पियनशिप का आगाज़ हुआ। पहला मरहला मुल्तान में नए डोमेस्टिक निज़ाम के तहत 6 टीमें खेल रही हैं। नॉर्दर्न इस टूर्नामेंट में अपने ज़ात का दिफा कर रही है। 2 मरहले हो चुके हैं। ये इवेंट पहले मरहले में मुल्तान में हुआ। टीमें दूसरे मरहले में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। लेकिन हमने गुज़िश्ता कई सीज़न से इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि नेशनल चैम्पियनशिप का परफॉर्मर हो या पाकिस्तान सुपर लीग का परफॉर्मर, दोनों इवेंट के जो परफॉर्मर होते हैं उनके साथ हर तबके का रवैया कुछ मुख्तलिफ होता है। मतलब वो सेलेक्टर्स हों, मीडिया हो, आवाम हो। क्या इसकी वजह यह है कि PSL में मुकाबले का मयार नेशनल T20 से अच्छा है? अगर ऐसा है तो फिर एक ही T20 टूर्नामेंट करा लेना चाहिए। नेशनल T20 कराने का मकसद? जी याया भाई, आपने एक दफ़ा फिर मेरी दुखती रख के ऊपर हाथ रख दिया कि मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग तक मुहित होकर रह गई है। पाकिस्तान सुपर लीग ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट के हाल और मुस्तकबिल की जामिन बनती नज़र आ रही है। अब आम आदमी से अगर पूछा जाए पाकिस्तान में कहीं के नेशनल T20 लीग हो रही है या टूर्नामेंट हो रहा है, आपको इसके बारे में क्या मालूमात है, तो शायद उसको सिफर मालूमात होगी। लेकिन जब PSL का सीज़न आता है तो लगता है कि शादियाने बजना शुरू हो गए और पूरा पाकिस्तान गाने बजाने और खेल कूद और तमाशे में लग जाता है और वही क्रिकेट का एक मेला लगता है। उसके अलावा पाकिस्तान में क्रिकेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है और ये अरबाब इख्तियार के लिए सोचने का वक्त है। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे अरबाब इख्तियार की तरजीहात क्या हैं। क्या हमारे अरबाब इख्तियार की तरजीहात पाकिस्तान में क्रिकेट का फ़रोग है? अगर है तो फिर डोमेस्टिक सीज़न, नेशनल T20, आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, इस तरह की डोमेस्टिक की जो तमाम परफॉर्मेंसेज और तमाम टूर्नामेंट्स और क्रिकेट के तमाम जो कप्स हैं उनके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए थी ना। लेकिन इनकी सारी तवज्जो साल में एक PSL पे होती है जिस पे करोड़ों और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है और खेल तमाशे और मेले लगते हैं। ये वजह है पाकिस्तान की क्रिकेट की तनज़्ज़ुली की। और ये उस वक्त होता है कि जब नाअहलों का और अपॉर्चुनिस्टिक लोगों का एक टोला पाकिस्तान क्रिकेट पे हुक्मरानी करता है और वो हुक्मरानी पिछले कई बरसों से चली आ रही है।